हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट सर, प्लीज। दे रही है। पहले फैसला आया, फिर अदालत की टिप्पणी ने पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। 2020 के दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डुमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसी टिप्पणियां भी की हैं जिनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। आखिर अदालत ने क्या कहा, ये मामला कैसे शुरू हुआ और इस फैसले तक पहुंचने में 5 साल कैसे लगे, आइए पूरी कहानी समझते हैं। ये मामला फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है। उस समय नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर राजधानी दिल्ली में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। 23 फरवरी से कई इलाकों में हिंसा शुरू हुई, जो अगले 3 दिनों तक लगातार बढ़ती गई। कई जगह आगजनी हुई, पथराव हुआ, गोलियां चली और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। इसी हिंसा के दौरान 25 फरवरी को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में तैनात अधिकारी अंकित शर्मा अपने घर से निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे। परिवार ने उनकी तलाश शुरू की, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। इसी दौरान सूचना मिली कि चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले में एक शव देखा गया है। अगली सुबह पुलिस ने नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद किया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने दयालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन और उनके साथियों ने उनके बेटे की हत्या की है। शिकायत में ये भी कहा गया कि आरोपी ताहिर हुसैन के कार्यालय में इकट्ठा हुए थे और हत्या के बाद अंकित के शव को नाले में फेंक दिया गया। मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। लंबी जांच और सुनवाई के बाद ये मामला अदालत पहुंचा। कई वर्षों तक गवाहों के बयान, सबूत और कानूनी दलीलें अदालत में पेश की गईं। 13 जुलाई को अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी करार दिया। वहीं 11 आरोपियों में से 6 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अब सजा के चरण में अदालत ने शुक्रवार को इन 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के दौरान अदालत ने कहा कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि ऐसी घटना थी जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ताहिर हुसैन उस भीड़ का हिस्सा थे जो हथियारों से लैस थी और हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना से दंगा, आगजनी और लूटपाट करने के लिए इकट्ठा हुई थी। अदालत ने कहा कि इसी भीड़ ने अंकित शर्मा पर लगातार और बेरहमी से हमला किया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। सजा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि ये हत्या बेहद क्रूर और सुनियोजित थी। पुलिस ने अदालत में कहा कि अंकित शर्मा की मौत होने के बाद भी उन पर हमला जारी रखा गया, इसलिए ये मामला अत्यंत गंभीर है और दोषियों को सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर ताहिर हुसैन के वकील ने अदालत में अलग पक्ष रखा। बचाव पक्ष का कहना था कि हर हत्या का मामला मौत की सजा के योग्य नहीं होता। उन्होंने दलील दी कि प्रत्येक आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका अलग अलग स्पष्ट नहीं की गई है, इसलिए ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी सबसे दुर्लभ और गंभीर मामलों की श्रेणी में नहीं आता। इसी आधार पर बचाव पक्ष ने उम्र कैद से आगे की सजा का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फांसी की मांग स्वीकार नहीं की और सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली दंगे देश के सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों में गिने जाते हैं। 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 तक चली हिंसा में कुल 53 लोगों की मौत हुई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मरने वालों में 38 मुसलमान और 15 हिंदू शामिल थे। 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और लगभग 800 दुकानों को नुकसान पहुंचा था। 500 से अधिक घर आग के हवाले कर दिए गए थे। कई इलाकों में कई दिनों तक तनाव बना रहा और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। अंकित शर्मा हत्याकांड इस पूरी हिंसा का सबसे चर्चित मामला बना, क्योंकि पीड़ित एक आईबी अधिकारी थे और इस मामले में एक राजनीतिक दल के तत्कालीन पार्षद का नाम सामने आया। इसी वजह से ये केस लगातार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना रहा। अब अदालत का फैसला आने के बाद एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोषियों के पास उच्च अदालत में अपील करने का अधिकार मौजूद है।
इसलिए आगे इस मामले में कानूनी स्तर पर और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना तय है कि करीब 5 साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले ने 2020 के दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक पर ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष सामने रख दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी क्या इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जा सकती है और आगे इस मामले की कानूनी दिशा क्या होती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.